Hello students, we are going to read third chapter of 8th class, Glimpses of the Past. Glimpses होती है झलक, पास्ट की कुछ झलकें जो मतलब जो इवेंट्स रहे थे उसके बारे में हम रीड करेंगे. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो जो 1757 से 1857 तक का जो दौर था, जो ग्लिम्सेस थे, जो सिचुएशंस रही हैं, वो पिक्चर्स में शो की गई हैं, जिससे हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार की कंडीशंस थी वो, जिसने क्या किसको किया, मतलब युद्ध करने पर मजबूर हो गए लोग, जिसने युद्ध को अगवाही दी. अब इसमें हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रीड करेंगे. द मार्टियर्स होते हैं शहीद होने वाले. एट अ फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन में, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स. जैसे लता मंगेशकर का जो सॉन्ग है कि मेरे देश के लोगों आंखों में भर लो पानी, वही ये डायलॉग है यहाँ पे कि मेरे जो कंट्रीमैन हो, जो भी मेरे देशवासी हैं, वो क्या करें कि अपने आंखों में आंसू भर लें. किस चीज़ को याद करके? टू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियस मार्टियर्स जो हमारे शहीद थे, उनको याद करके, उनके जो बलिदान था, उनके महान बलिदान को याद करके अपनी आंखों में पानी भर लो. सेकंड क्या है? द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट होती है जीतना, ओवरकम करना. ठीक है, तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कैसे जीत हासिल की. ठीक है, इसके बारे में होगा यहाँ पे. हाँ जी. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अब 21st सेंचुरी चल रही है. ठीक है, मीन्स 200 साल पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो वेपन्स थे, उनके हथियार थे, वो सुपीरियर थे, अच्छे थे इंडिया वालों से. तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पावर थी वो बढ़ा ली. 18th सेंचुरी तक इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी की जो पावर थी, जो शक्तियाँ थी, वो बढ़ चुकी थी, कुछ उनके डर की वजह से, वेपन्स के डर की वजह से. पहले देखो, इंडियन जो येलो कलर वाले हैं, ये इंडियन प्रिंसेस थे, इंडियन प्रांत थे. ठीक है, स्टेट प्रांत बोला जाता था तब, तो अब स्टेट में डिवाइड किया गया है आज़ादी के बाद में. और ब्रिटिश क्या थे? जो ब्रिटिश का प्रांत था वो बहुत कम था. बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर उड़ीसा, असम, यहाँ तक, और यहीं पे था. मतलब तब इतना ज़्यादा मतलब अधिकार नहीं था, इनका एरिया जो कम था. फिर इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे. मीन टू से दैट जो राजा थे इंडिया के, तो वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे, वो बहुत कम ही सोचते थे. दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प टू द डिफीट हिम. तो वो राजा लोग क्या करते थे कि इंग्लिश वो एक दूसरे के साथ क्या है, मतलब झगड़ते रहते थे, और उसमें क्या करते थे, अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सहायता भी लेती थी. तो मीन्स जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रही थी. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स. तो इस प्रकार लगातार फाइट्स के दौरान जो लोगों में अशांति फैली हुई थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. तो जो इंडियन जो रिवैलरीज, दुश्मनी थी आपस में ही इंडिया के लोगों की, ठीक है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा दिया. उन्होंने धीरे धीरे करके सभी राजाओं को पराजित करके उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fighting.
और सभी जो राजा ऐसे नहीं थे कि वो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे लग जाते थे, बट कुछ जो थे, ठीक है, बहुत ब्रेव थे, जैसे टीपू सुल्तान था मैसूर से, ठीक है, जिन्होंने क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये फॉरेनर वाले हैं, ठीक है, ये हमारे देश में आके कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्होंने लगातार क्या उनका विरोध किया, और वो विरोध करते हुए टीपू सुल्तान क्या है, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते रहे। जो लोग थे वो क्या क्या सोचते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में? थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो वो सोचते थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है तो कोई वार नहीं होगी, तो अब शांति होगी, कोई भी जो चोर हैं वो डाका नहीं डालेंगे। इट इज़ अ गॉड हु सेंड द ब्रिटिशर। कुछ लोग सोचते थे कि ये गॉड है जिसने क्या ब्रिटिश को यहाँ पे, गॉड ने ही हमारी हेल्प के लिए भेजा है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? ये मतलब इस प्रकार सोचते थे इंडिया, जो इंडियंस थे। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। तो कुछ सोचते थे जो हमारा भाग्य है ब्रिटिश लोगों से जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज किल्ड आर और डिथ्रोन्ड आर किंग्स। कि जो व्हाइट मैन थे उन्होंने क्या किल भी किया था, मार भी दिया था, और कुछ राजाओं को सिंहासन से हटा दिया था। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कहते जो मतलब सभी की देखो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सभी लोगों की समझ के अकॉर्डिंग, है ना, उनके माइंड के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग कहते थे कि राजा बहुत अच्छे थे, मतलब कुछ राजा नहीं अच्छे थे, बट फिर भी अगर वो नहीं अच्छे थे फिर भी इस लैंड के थे, हमारे इंडिया कंट्री के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। और वो कहते थे कि हम क्या हैं अब फॉरनर्स, जो विदेशी हैं उनके हम गुलाम बन के रह गए हैं। ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल के बारे में देखेंगे जो 1765 और 1836 तक था। रिलीजन्स लीडर्स प्लीज